खाते हैं कसम अपने बाप का पैसा लगाकर हम सभी इंस्पेक्टर बन जाएंगे, लेकिन मोदी जी को फिर से लाएंगे और नौकरी के नाम पे पकौड़े तल तल के कमाएंगे। जी हां दोस्तों, यही कहानी हो चुकी है हिंदुस्तान में एसएससी की। स्पेशली एसएससी वालों को इसके अलावा और कोई राज आपके लिए दिख नहीं रहा है और कोई सुझाव आपके लिए सूझ नहीं रहा है। पकौड़ा तलना कोई गलत बात तो है नहीं इस सरकार से, मुझे यह कहना है, लेकिन मोदी जी जो बच्चे इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं जबरदस्ती पकौड़ा तलवाना, यह गलत बात है। बात आई समझ? जी हां, मैं यहां पर बात कर रहा हूं एसएससी यूएफएम की। अनफेयर का देखो आप लोगों को मीनिंग तो पता ही है। यहां पर मैं सीधी सी आपसे एक बात यह कहने आया हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला देना, और मैं इस वीडियो को डेली लॉन्च करना तब तक नहीं बंद करने वाला हूं जब तक एसएससी यूएफएम को वापस नहीं लेता है। भैया आप करना क्या चाहते हो? यहां पर पढ़ाते रहेंगे दिन रात स्टूडेंट्स, 24 घंटे दिन रात इन विद्यार्थियों ने एक कर रखा है। क्या इस सरकार को किसी को कोई फर्क पड़ता है? मैं पढ़ाए चला जा रहा हूं और भी फैकल्टीज पढ़ाए चले जा रहे हैं, दिन रात स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, कहीं टेलीग्राम पे लगे हुए हैं, कहीं पीडीएफ में लगे हुए हैं, यूट्यूब में लगे हुए हैं कि यहां से मिल जाए कंटेंट, वहां से मिल जाए, एसएससी हमसे ये पूछ रहा है वो पूछ रहा है। ये सारी चीजों के चलते उनके जो माता पिता हैं वो क्या कर रहे हैं? वो फीस की तैयारी करने में लगे हुए हैं। हर महीने हॉस्टल की फीस भर देते हैं, हर महीने मुखर्जी नगर की फीस भर देते हैं, हर महीने उनके कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की फीस भर देते हैं, सब्सक्रिप्शन की फीस भर देते हैं, लेकिन उनको मिलना क्या है? ये तो वही बात हो गई कि पैसा जेब में था, बाजार गए थे कुछ लाने घर की जरूरतों के चक्कर में, जब देखा कि जेब में पैसा बच गया है तो सोचा कफन भी साथ ले चलो। जी हां मोदी जी, यही होने वाला है कुछ दिन के बाद इन पेरेंट्स का। आपको पता भी है इन पेरेंट्स के दिल में क्या गुजर रही है। लॉकडाउन के तहत पहली चीज तो इनकी कमाई नहीं है, चलिए उस बात पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन कम से कम इन पर थोड़ा तो आप रहम करिए। एसएससी से मेरा यह कहना है कम से कम आप थोड़ा तो रहम करो। आप भी अधिकारी हो, कहीं से उठकर आज की डेट में आप आईएएस अधिकारी बने हुए हो। आज की डेट में आपको डिसीजन मेकिंग अगर बनाया गया है, एसएससी के अंदर आप बैठे हुए हो, इतने सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी का फैसला, उनके करियर का फैसला आपको लेना है, तो आप इस तरीके की बात कर रहे हो, इस तरीके का आपका एटीट्यूड होगा कि आप कुछ नहीं उस पर बोल रहे हो, और अगर कुछ बोल भी रहे हो तो आप बोल रहे हो कि आप एक कमेटी का गठन करोगे। कुछ दिन के बाद ये जो पेरेंट्स हैं ये क्या करेंगे? जब इनके बच्चे जो दिन रात पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं और जो करियर देख रहे हैं अपना कि अगले साल इनकी नौकरी लग जाएगी, वो क्या करेंगे? वो इस केस में क्या करेंगे? क्योंकि आप तो यूएफएम के तहत 0 नंबर दे दोगे। आप 0 नंबर क्यों दे रहे हो? कोई देखिए, आप 0 नंबर क्यों दे रहे हो? कोई आशा लिख रहा है। सपोज लेटर में मैं यहां पर लिख दूं कि मैं आशा करता हूं कि मेरे पिताजी ठीक होंगे। मैं अपने घर में लेटर लिख रहा हूं, मैं आशा करता हूं मेरे पिताजी ठीक होंगे। आप कहोगे आशा किसी का नाम यूज कर दिया, और आप क्या दे दोगे? 0 नंबर दे दोगे। मैं अगर लिखता हूं पिताजी हमें आशीष प्रदान करिएगा, मैं एसएससी की परीक्षा देने जा रहा हूं, आपसे उम्मीद है आपका आशीष हमारे साथ हमेशा बना रहे। आशीष का मतलब आशीर्वाद होता है। आप कहोगे तो किसी का नाम दे दिया। किसकी बात करो? यहां पे हिंदुस्तान में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके नाम का कोई अर्थ ना निकलता हो? मेरा नाम वरुण है, एक लॉर्ड के नाम पर नाम है, आशा का अपना नाम है, आशीष का अपना नाम है। कौन सा ऐसा नाम नहीं है जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो? हिंदुस्तान में तो आधे से ज्यादा नाम इसी ब्याह पर रखे जाते हैं कि इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। तो आप ये किस बात पर डिसाइड कर रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो बच्चों को। टीयर फर्स्ट आपको लेना है, टीयर 2 लेना है, और उसके बाद अंततः आपको 0 दे देता है केवल इतनी सिली सी मिस्टेक पर। जब आप 0 दे दोगे, यह सिर्फ और सिर्फ करप्शन का तरीका है, धांधली का तरीका है। आप लोगों से एक चीज कहनी है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वीडियो को शेयर करो जरूर, क्योंकि यह वीडियो पहुंचना चाहिए इनके पास। और डॉक्टर साहब आपको सीधी सी एक चेतावनी है, अगर ऐसा हो जाता है 2018 का रिजल्ट आ जाता है और बच्चों के साथ यह होता है इस बार, तो ध्यान रखिएगा बहुत गलत हो जाएगा ये स्टूडेंट्स के लिए। और लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, ये सारे स्टूडेंट्स एसएससी के ऑफिस के बाहर खड़े मिलेंगे आपको, एक एक करके सारा स्टूडेंट बढ़ेगा। इस बार हम चुप नहीं रहने वाले हैं, कतई हम इस बार चुप नहीं रहेंगे। इस बार आप ये मान के चलो कि ये क्रांति बन जाएगी फिर, क्योंकि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हो। एसएससी ने कोई वैकेंसी निकाली, वैकेंसी निकालने के बाद जब आधा एग्जाम हो जाता है तो एसएससी कह देता है कि अब हम नया रूल लेकर आ रहे हैं। पहली चीज तो आप नया रूल ला नहीं सकते हो, आप उसके बाद यूएफएम ले आए हो। अब दूसरी चीज, आप यूएफएम ले के भी आ गए हो, तो उसकी डेट में, उसके एवज में जब आपसे जवाब मांगा जा रहा है तो आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो हम कमेटी का गठन करेंगे। क्या आपने बिना सोचे समझे रूल बना लिया था क्या? आपके पास जवाब ही नहीं है आज की डेट में। अगर आपसे सवाल किया जा रहा है तो आपके पास जवाब ही नहीं है। आप क्या कह रहे हो कि आप कमेटी का गठन करोगे।
कैसी बिल्कुल बच्चों जैसी बात हो रही है। और क्या आप करना क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आप जितने भी लोग हो एसएससी के अंदर या फिर जितने भी लोग एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर हो, आज आप लोग जरा अपने घर में, लॉकडाउन की सिचुएशन में तो हो गई, जरा आप लोग अपने घर में जाके अपने बच्चों की तरफ एक बार देखिएगा और उनसे जरा पूछिएगा कि वो क्या बनना चाहते हैं। अगर वो करियर बनाना चाहते हैं तो कल को वो भी इसी फेज से गुजरेंगे और किसी ना किसी से एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, बस वो इतने लकी है, उन्हें और बच्चों की तरह यहां पर सफर नहीं करना पड़ रहा है। आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। एक बार आप मुखर्जी नगर या दिल्ली के अंदर कदम रख दीजिए, इन स्टूडेंट्स के छोटे छोटे हॉस्टल्स के अंदर और पीजी के अंदर, आपको सही गलत और दिन रात वहां कैसे कटती है सारा आपको पता लग जाएगा। खैर, वो बताने की यहां पर कि अगर ये यूएफएम एसएससी ने वापस नहीं लिया, और दूसरी चीज देखिए, आपको यूएफएम तो वापस लेना ही पड़ेगा, पहली बात। और अगर यूएफएम वापस आप नहीं ले रहे हो तो इसके ऊपर आप रूल लेकर आइए, और ऐसे रूल होने चाहिए जो कि पूरे तरीके से, सटीक तरीके से क्लियर हो। दूसरी डिमांड यहां पर हमारी सबकी यह है कि एसएससी 2018 का रिजल्ट आपका यूएफएम के बेसिस पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यूएफएम अभी तक आपने क्लियर नहीं किया है, और ऐसा कतई भी सही नहीं होगा कि आप एसएससी 2018 का रिजल्ट दोगे और साथ में आप यूएफएम को डिस्क्राइब कर दोगे। ये गलत है। इसका मतलब तो सीधे सीधे धांधली है। आप किसी से भी, कोई भी, आप किसी से भी पैसा ले लोगे, आप केवल उसी का सिलेक्शन करोगे जिससे आपको अच्छी कमाई हो रही है। वो कहते हैं ना, डाली जो खाद गलत फसलें खराब हो जाएंगी, और पैसा जो कमाया गलत तो नस्लें खराब हो जाएंगी। तो जरा इस चीज को ध्यान में रखना। आप लोग ये जो जितना खिलवाड़ कर रहे हो ना इन बच्चों के साथ, दिन रात जो लगे हुए हैं, ऊपर वाले से भी ये बच्चे एक तरीके से लड़ रहे हैं, दिन रात 24 घंटे मेहनत करने में लगे हुए हैं। यहां पर इनके माँ बाप भी उधर जूझ रहे हैं, और अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो आप ये मान लेना कि कोई भी व्यक्ति आप जैसा पनप नहीं पाएगा। भगत सिंह ने कहा है, जो लोग ऊंचा सुनते हैं उन्हें धमाके की जरूरत होती है। तो हम लोग धमाका करने को यहां पर तैयार हैं। एक बार लॉकडाउन हटे, हम एसएससी ऑफिस के बाहर ही आपको मिलेंगे। ये मान के चलिए, मुद्दा, अगर आप सोच रहे हो कि ये मुद्दा दब जाएगा, ये मुद्दा दबेगा नहीं, क्योंकि बच्चा है तो पढ़ाई करना ही बंद कर दे। आप केवल रेट बोलिए और नौकरियां लीजिए। आप बोलो एक्साइज इंस्पेक्टर 15 लाख जमा कर दे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 20 लाख जमा कर दे, सेक्रेटेरिएट जाना 25 लाख रुपए दे दो, बच्चा वैसे ही अपना घर बार बेच के आ जाएगा। भैया सीधी सी बात है, जिसके बस का होगा वो चला जाएगा, जिसके बस का नहीं होगा वो नहीं जाएगा। अरे इतनी तो शर्म करो आप लोग। दिन रात ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे जैसे टीचर इनको पढ़ाने में लगे हुए हैं, हम भी अपनी रोजी रोटी के लिए इनसे फीस लेते हैं। हमारा आत्मसम्मान क्या बोलेगा? क्या हम इनसे किस बात की फीस ले रहे हैं? हम इन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं? किस दिन के लिए हम इन्हें पढ़ा रहे हैं? मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बोला था, मेरा पिछला वीडियो आप लोग उठा के देख सकते हो। मैंने आपको खुले तौर पर चैलेंज किया था। मैं एक आम इंसान हूं, शिक्षक हूं। खुले तौर पर मैंने आपको चैलेंज किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आकर बैठ जाए 1-on-1 इंटरव्यू में, वहीं पर आपको बता दूंगा कि इस सरकार में कितनी नौकरियां क्लियर होती हैं डायरेक्टली और कितनी नहीं होती हैं। सबसे पहली चीज तो आपको एसएससी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में डाल देना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि पूरे भारत में ऐसा एग्जाम जहां पर सबसे ज्यादा एस्पिरेंट पार्ट लेते हैं, वो भी एक ऐसी परीक्षा है, ऐसी प्रेस्टिजियस परीक्षा है जो कि अगर अपने आप में पूरी एक बार में नहीं हो पाती है तो अपने आप में सवालिया निशान है। यूपीएससी जैसी परीक्षा आज भी ऑफलाइन कंडक्ट कराई जा रही है। एसएससी जैसी परीक्षा, जबकि यूपीएससी से कहीं ज्यादा एस्पिरेंट एसएससी में पार्ट लेते हैं, एसएससी ऑनलाइन कराई जाती है। लेकिन यूपीएससी ऑफलाइन कराई जाने के बाद भी पूरे साल भर पहले से डेट निर्धारित होती है, उसी डेट में परीक्षा होती है, उसी डेट में रिजल्ट आता है, सब कुछ ओके हो जाता है। लेकिन एसएससी कंप्यूटराइज होने के बाद भी सारी चीजें सही नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? रीजन पता है क्या है? रीजन सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। ये जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं। 130 करोड़ की आबादी में इस देश में यह सरकार 1 महीने के अंदर चुनाव करा लेती है। चुनाव प्रक्रिया के बाद अपनी सरकार भी चुनकर ले आती है और शपथ ग्रहण भी कर लेती है। वो सरकार 50 लाख केवल स्टूडेंट का एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पाती है। थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर शर्म हो ना, थोड़ी सी भी शर्म हो, तो सबसे पहले इस बात को प्रायोरिटी बेसिस पर लीजिए। आपको तो इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि 3 लाख से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं आपके खिलाफ, और उसके बाद भी आपने उसका रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा। आपको क्या लगता है? बच्चा है, घर में बैठा हुआ है, कोई बात नहीं है, पढ़ाई तो करना काम है, बच्चा पढ़ाई करेगा। तो इस बार आप देखोगे बच्चों की ही ताकत, इस बार आप यूथ की पावर देखोगे। ये चीज खत्म नहीं होने वाली है, ये मैं लिख के दे रहा हूं। जब तक आप यूएफएम को नहीं हटाते हैं और यूएफएम के ऊपर एक प्रॉपर सर्कुलर जारी नहीं करते हैं, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। और फिर से मैं आपको एक चेतावनी देता हूं, या तो आप इस पर कोई बड़ा फैसला लीजिए,
एसएससी को या तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में डालिए, या तो एचआरडी मिनिस्ट्री से एजुकेशन को ही एक्सट्रैक्ट करिए, अलग से एजुकेशन मिनिस्ट्री बनाइए। और अगर यह भी आपसे नहीं करते बन रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एचआरडी मिनिस्ट्री बेहतर काम कर रही है या एसएससी बेहतर काम कर रहा है, तो मैं आपको 1-on-1 चैलेंज करता हूं। आप मेरे साथ बैठकर वार्ता कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि एसएससी कितना काम कर। मन इतना खिन्न हो जाता है ना, इतना परेशान हो जाता है मन सुबह से शाम तक, जब उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाओ और वही स्टूडेंट जब परेशान होने लगते हैं, उन्हीं स्टूडेंट को जब अंधकार दिखने लगता है। आपका नारा तो बहुत अच्छा है, सबका साथ सबका विकास। सबके साथ में क्या हम नहीं आते हैं? हम कौन है आपके लिए? ये सभी बच्चे आपके लिए कीड़े मकोड़े हैं क्या? थॉमस पेन की ही बात समझाता हूं। थॉमस पेन बोलते हैं कि जिंदगी का संघर्ष जितना ही कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। आज मुझे टैक्टिस की बात याद आ रही है कि एक राज्य के अंदर जितने ज्यादा कानून बनाए जाएंगे, मतलब राजा उतना ज्यादा करप्ट है। ये यूएफएम उसी में से एक है। आपको ये करने की क्या जरूरत थी? आपको पता है इनका बच्चों का एक एक पैसा कहां से आता है। लेकिन नहीं, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप केवल एसी में बैठते हो, गार्डन में घूमते हो, सुबह आपकी लाल बत्ती वाली गाड़ी आ जाती है। आपको क्या फर्क पड़ना है बाहर बच्चा किस चीज से सफर कर रहा है? दिन रात उसके घर वाले उससे क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? कहां से, गांव से, पता नहीं कहां से जमीन बेच के बच्चा पड़ा हुआ है दिल्ली के अंदर। तो बस आखिरी में आपसे यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, या फिर 2018 का जो रिजल्ट है, देखो शिक्षक होने के नाते ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता है। जब बात हजारों और लाखों जिंदगियों की हो ना, तो फिर बोलना पड़ता है, और करेंगे भी हम लोग। अगर इस पर आपने कोई भी कंसर्न नहीं जताया, या एसएससी ने यूएफएम पर कोई भी फैसला नहीं लिया, तो लॉकडाउन हटने के बाद हम जितने भी स्टूडेंट के दिल्ली हैं, एस्पिरेंट हैं और मेंटर हैं, वो सब एसएससी ऑफिस के बाहर आपको खड़े मिलेंगे। वहीं पर हम प्रोटेस्ट करेंगे और वहीं पर हम दिन रात खड़े रहेंगे। और फिर तो वही कहावत होगी, तैयारियों के साथ हम भी आएंगे, तैयारियों के साथ आप भी आना, आप आरियों के साथ आना, हम गर्दनों के साथ आएंगे। तो बस आखिर में मेरी एक बात सुन लीजिएगा, मेरे जज्बातों से वाकिफ है मेरी कलम। मैं इश्क भी लिखना चाहूं ना तो इनकलाब लिख जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये यहीं से शुरू हो रहा है। आप इतिहास उठाकर देख लेना, जब भी यूथ आ गया है ना रोड पे, या यूथ ने कुछ ठान लिया है, वो कभी भी पूरा हुए बिना रहा नहीं है। इस चीज को कम बोल रहा हूं, ज्यादा समझिएगा और ध्यान रखिएगा। मैं जल्द से जल्द इन सभी स्टूडेंट्स के साथ, इन सभी के फ्यूचर की शुभकामना करता हूं, और आपसे यह एक्सपेक्ट करता हूं कि जल्द से जल्द एसएससी इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला देगा, यूएफएम के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।